बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नूर मैजिक मायोमी के साथ खुश आमदीद। दोस्तों, आज की हमारी क्लास में हम बनाने जा रहे हैं एक खूबसूरत फ्लावर डिज़ाइन। आज का ग्रेनी स्क्वायर हमारा थोड़ा सा अलग और ख़ास है, क्योंकि इसमें एक तो हमने 3 से 4 कलरों का इस्तेमाल किया है और ये मुकम्मल जो है वो फ्लावर स्टाइल में हुआ है, यानी पूरा भरा हुआ डिज़ाइन जिसमें कहीं भी कोई खला नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह के जो डिज़ाइन होते हैं इनको फ्लैट डिज़ाइन कहते हैं। ये डिज़ाइन आप बेडशीट, कंबल, टेबल मैट, इस तरह की चीज़ें बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने जो रोज़ फ्लावर ग्रेनी स्क्वायर सीखा था वो ऐसे उभरा हुआ ऊपर से था, वो बेडशीट वगैरह के लिए मुनासिब नहीं रहता। उस तरह के जो होते हैं वो आप पर्स, बैग वगैरह बनाने में या कोई भी डेकोरेशन की चीज़ उसमें या कुशन के कवर की जो साइड, सामने वाली साइड है, उस पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिज़ाइन है इसको आप हर जगह पे या ऐसी चीज़ जिसको आपने इस्तेमाल करना है ऊपर बैठने लेटने के लिए, उसमें इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। मेरे पास 3 नंबर का क्रोशिया है और ये मेरे पास बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत 4 कलर के धागे हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस फ्लावर का जो है सेंटर बनाना है। उसके लिए मैंने जो है ये येलो कलर इस्तेमाल किया था। तो हम सबसे पहले बनाएंगे मैजिक रिंग। जैसा कि पिछली क्लासेस में मैंने आपको मैजिक रिंग और स्लिप नॉट सिखाया था, तो ये चीज़ें बेसिक हैं। सबसे पहले आपको स्लिप नॉट और इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जनाब, हमने लिए हैं यहाँ पे 3 चेन और हम लेंगे यहाँ पे 11 बार डबल क्रोशिया। मतलब हमने इस सर्कल के अंदर जो है 11 डबल क्रोशिया जो है डालने हैं। इसमें आप अपने मर्ज़ी के रंगों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये जो कलर इस्तेमाल किए इसकी जगह पे आप लाइट कलर भी ले सकते हैं। और लाइट कलर जो है वो ज़्यादा ही सॉफ्ट लुक देते हैं। या अगर आपको थोड़ा ब्राइट और शोख अंदाज पसंद है तो रेड, येलो, ग्रीन जैसे ये मैंने इस्तेमाल किए हैं, इस तरह के रंग भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत प्यारे लगते हैं। हमेशा वो रंग जिन्हें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिक्स होना आता हो, उससे डिज़ाइन ज़्यादा दिलकश बनता है। इसी तरह के रंग इस्तेमाल करें जो एक दूसरे के साथ मैच हो जाएं। तो दोस्तों, ये मैंने मैजिक रिंग कंप्लीट कर ली है। ये हमारे पास ये बन गया। इसमें मैंने 11 डबल क्रोशिया लिए हैं। तो यहाँ से हम धागे को कट कर लेंगे। तो दोस्तों, जब हम धागे को कट करते हैं तो इसको जब आप उसका नेक्स्ट राउंड बनाते हैं तो उस धागे को अंदर की तरफ जो है छुपा दिया करें। इससे आपका जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा नीट एंड क्लीन बनेगा। अब हमने नेक्स्ट राउंड जो बनाना है उसमें मैं ये पिंक कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। जहाँ पे हमने इसकी ये क्लोजिंग की थी वहीं से हम ये इसका स्टार्ट लेंगे पिंक धागे का। येलो धागे को हम इस तरह अंदर की तरफ दबाकर छुपा देंगे। तो यहाँ पे हमने पेटल्स बनानी है। हम एक चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया डालेंगे। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं जो डबल क्रोशिया ले रही हूँ वो किस तरह का है। पहले तो हम 3 चेन लेंगे। अब इसके अंदर हमने इस तरह ये डबल क्रोशिया लिया और ये मैंने एक चेन बाहर निकाली है और 2 चेन जो है वो क्रोशिया के अंदर रहने दी। अब हम दोबारा इस तरह ले रहे हैं। ये 2 चेन से निकाला। सारे जो है आपने क्रोशिया से धागा जो है लूप्स बाहर नहीं निकालने। ये इस तरह हम फिर सब के एंड पे निकाल लेंगे और ऊपर से हमने 2 चेन ली है। तो ये हमारे पास एक छोटी सी पेटल बन गई है। अब बिल्कुल इसके साथ वाला जो स्टिच है, जो चेन है, अब इसके अंदर हम जो है दूसरी पेटल शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने 12 पेटल शुरू करनी है।
तो दोस्तों अब आप ये पेटल जो है इनका डिज़ाइन ज़रा ध्यान से नोट कीजिएगा। ये इस तरह यहाँ पे फिर इकट्ठा इनसे एक ही बार क्रोशिया गुजारना है और हम 2 चेन लेके फिर हम नेक्स्ट पेटल बनाएंगे। इसी तरह हमने ये पूरी 12 पेटल मुकम्मल करनी है। 12 पेटल बनेंगे तो तब आपका किरण स्क्वायर जो है सही बनेगा, नहीं तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा अगर एक भी कम हुआ तो। ये देखें, ये हमने 12 पेटल बना ली हैं और यहाँ पे मैं इसको क्लोज करने लगी हूँ। यहाँ पे जो हमने शुरू में 3 चेन ली थी उसका जो 3rd चेन है उसके अंदर हम यहाँ से स्लिप स्टिच लेंगे। इस तरह स्लिप स्टिच का मतलब होता है कि हमने ऊपर से यार्न ओवर नहीं करना होता, तो एक ही बार धागा जो है दोनों लूप्स में से इकट्ठा गुजार लेते हैं, तब वो फिर बढ़ता भी नहीं और वहीं पे उसके बराबर हो जाता है। अब हम धागे को यहाँ से कट कर लेंगे और हम नेक्स्ट जो है इसका राउंड ग्रीन मुकम्मल करने लगे हैं। ग्रीन इस फ्लावर की पेटल्स हैं, तो हम यहाँ पे इस धागे को कट करके जब ग्रीन पेटल बनाएंगे तो इस कट किए हुए धागे को इसके साथ इसके अंदर जो है दबा देंगे। तो दोस्तों जब भी आप शुरू करें तो ध्यान रखें कि आपके हाथ का दबाव यानी टेंशन एक जैसा रहे, ना बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना बहुत ज़्यादा ढीला। अगर तनाव बराबर रहेगा तो आपका स्क्वायर जो है बिल्कुल सीधा और प्रोफेशनल लगेगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने 3 चेन ले ली हैं। अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया लिया है। 2 डबल क्रोशिया के बाद हमने अब यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया लेना है। ट्रिपल का मतलब ये है कि हमने यहाँ क्रोशिया के ऊपर यहाँ धागा जो है 2 बार ओवर किया है, ये इस तरह। अब एक बार फिर हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, ये देखें ऐसे, फिर 1 2 और ये हो गया 3, तो ये तभी ये ट्रिपल क्रोशिया था। अब ये हमारी पेटल की एक साइड तैयार हुई है। अब यहाँ पे मैं 2 चेन ले रही हूँ, 1 2, और फिर हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। 2 बार ट्रिपल क्रोशिया लेंगे और 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे, तब हमारी जो है इसका कोना बनेगा, इसका कॉर्नर स्क्वायर का। ये एक हो गया ट्रिपल क्रोशिया, ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया। तो दोस्तों यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया लेके हम जो है इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे और ये हमारा बनेगा स्क्वायर का कॉर्नर। यहाँ पे इस तरह आपने भी अंदर को घुसा के जो है इसका 4 कंप्लीट कर लेना है। ये देखो, ये हमारा इसका कॉर्नर बन गया है, ये हमारे स्क्वायर का। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा डिज़ाइन तैयार होगा। जब आप बनाएंगे तो आप खुद बना के हैरान हो जाएंगे कि ये जो है कितना आसान था बनाना। तो दोस्तों अब हमने ये जो नेक्स्ट है इसको छोड़ के यहाँ पे अगला जो नेक्स्ट पेटल है उसके सिरे पे हमने 2 डबल क्रोशिया लेना है। ये जो है इसके अंदर डालेंगे, इसको पहली वाली को छोड़ के नेक्स्ट वाली पेटल के बिल्कुल सिरे में 2 डबल क्रोशिया लेंगे। पहले हम 2 चेन लेंगे, ये 2 चेन नहीं है। अब हम इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखो, इस तरह हमने 2 डबल क्रोशिया लेना है। 2 डबल क्रोशिया लेके फिर हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 2, और जो इसका नेक्स्ट वाली पेटल है उसके अंदर हम फिर जैसे हमने पीछे पहले बनाई है उस पेटल वो बनाएंगे। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया लेंगे
और फिर हम लेंगे 2 ट्रिपल क्रोशिया। जैसे पीछे हमने बनाया था वही डिज़ाइन हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे इस तरह। दोस्तों आप इस चीज़ को गौर से देखें, समझें। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो है हमने फिर 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेके फिर हम 2 बार जो है ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। फिर दोबारा ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। दोस्तों ये चैनल चूँकि बिगिनर्स के लिए है, तो जिन लोगों को पहले से क्रोशिया आता है उन्हें तो चलो समझ आ रही होगी कि ट्रिपल क्रोशिया और ये क्या है। तो जो बिगिनर्स हैं उनसे गुजारिश है कि वो ये चीज़ जो है गौर से देखें। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप इसको जूम करके देखें। ये देखें, ये हमारे पास 2 कॉर्नर जो है इसके स्क्वायर के तैयार हो गए हैं। यहाँ पे हम एक और डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखो, इसी तरह हम बाकी दोनों कॉर्नर भी यही वाला डिज़ाइन रिपीट करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पे फिर बात समझा दूँ कि इस पहले कोने को छोड़ के यहाँ पे हम जो है 2 डबल क्रोशिया लेते होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 3 कॉर्नर तैयार हो गए हैं और अब जो है हम इसको 4 कॉर्नर हो गए हैं। अब हम इसकी फिनिशिंग करने लगे हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे जो है सिरा, यहाँ पे हम 2 चेन लेके इस जगह पे हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे। तो यहाँ पे जो हम स्टार्ट में 3 चेन लेते होते हैं, इसका जो तीसरा सिरा होता है चेन का, उसके अंदर हम ये क्रोशिया गुजार के स्लिप स्टिच लेंगे। स्लिप स्टिच का मतलब होता है कि 2 चेन में से इकट्ठा जो है क्रोशिया गुजारना। अब यहाँ पे हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। और धागा कट कर लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमारे पास एक छोटा सा बहुत ही प्यारा खूबसूरत कलर्स वाला स्क्वायर तैयार है। अब हम इसका जो है 4 राउंड वो वाइट धागे से करने जा रहे हैं। इसके टोटल 5 राउंड हैं, तो 2 राउंड जो है वो हम वाइट सफ़ेद धागे से करने लगे हैं। तो ये यहाँ आप गौर से देखिएगा कि यहाँ जो है मैंने सारे सिंगल क्रोशिया लेने हैं। हम यहाँ पे डबल क्रोशिया नहीं लेंगे। ये जो इसका ये कॉर्नर है, इसके अंदर से हम स्टार्ट लेंगे वाइट धागे का। ये हमने इसके स्लिप स्टिच लिया, स्लिप नॉट, और यहाँ पे अब मैं सिंगल क्रोशिया लूँगी। 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। और फिर हम जो है ये हम इसका यहाँ ये वाला कॉर्नर बना रहे हैं। हमने कॉर्नर से स्टार्ट लिया है और इसका कॉर्नर एक बन गया है।
अब बाकी जितने भी चेन्स हैं, जितने भी हमने डबल क्रोशिया लिए हैं, उन सब के ऊपर हमने ये ना ज़्यादा ना कम डबल क्रोशिया लेते जाना है। सेम स्टिचेस, ना कोई हाफ ना कोई छोड़ना है ना बढ़ाना है। जैसे भी हैं, जितने भी हैं, सबके सिरों के ऊपर आप इस तरह डबल क्रोशिया लेते जाएं। अब यहाँ पे हमने 2 चेन ली हुई हैं, वहाँ से हमने ट्रिपल क्रोशिया, ये जो है एक पेटल, यहाँ इस सिरे में से हम 3 ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। ऊपर वाले को छोड़ के, ग्रीन धागे वाली चेन को छोड़ के, ये जो है यहाँ से हम गुजारेंगे 1 2 और 3। हमारा ट्रिपल क्रोशिया बना है। ये हमने 3 टाइम लेना है, 2 टाइम, और ये हो गया हमारे पास 3 टाइम। ऐसे ये देखें, ये इस तरह। अब फिर हमने ये इस तरह, जैसे आपको इस डिज़ाइन में नज़र आ रहा है, यहाँ पे फिर हमने ट्रिपल क्रोशिया लेके इसके नेक्स्ट वाले स्टिच में यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया लेंगे 3 टाइम। इसी तरह ये डिज़ाइन हम चारों कॉर्नर पे यूज़ करेंगे और हमारा स्क्वायर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, इस तरह हमने लेनी है। दरमियान जो है वो छोटी सी ग्रीन पेटल हमें नज़र आ रही है, जहाँ हमने डबल क्रोशिया लिए थे। अब बाकी हमने सेम स्टिचेस लेने हैं। ये जितने चैन हैं, इनके ऊपर इसी तरह बिल्कुल वाइट चैन बनेंगे, और जब हम कॉर्नर पे आएंगे तो वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया लेंगे, ताकि कॉर्नर, ज़ाहिर है कुछ तो हमने इसके जो है वो बढ़ाने भी हैं चेन, तो जब हम कॉर्नर पे आएंगे तो हमें स्टिचेस जो है बढ़ाना होंगे। अब यहाँ ये कॉर्नर पे आ गए हैं, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, ये इस तरह। ये देखें दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। ये देखें, अब मैंने ये चारों कोने जो हैं इसके कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसकी जो है वो फिनिशिंग करेंगे। ये देखें, ये 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया, इसी तरह चारों साइडों पे मैंने यही वाला पैटर्न जो है रिपीट किया है। अब यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया लेंगे इन चेन के ऊपर, सेम स्टिचेस, और फिर हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना है कि रंगों की तरतीब जो है हमेशा सोच समझ कर करें। आमतौर पर तो हल्का रंग सेंटर में और गहरा रंग जो है बाहर की तरफ ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन मैंने जो बनाए हैं उसमें गहरे रंग अंदर को हैं और हल्के रंग बाहर की तरफ हैं।
कलर कम्बिनेशन का ख़ास ख्याल रखा करें, चाहे आपका कोई भी काम प्रोजेक्ट हो या आपके लिबास का मामला हो। ये हमारे 4 राउंड मुकम्मल हो गए हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन डिज़ाइन तैयार है। अब हम इसका लास्ट और जो है 5वां राउंड कंप्लीट करेंगे, वो टोटली सिंगल स्टिचेस में है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा मैं इसका जो है 5वां राउंड कैसे मुकम्मल करती हूँ। ये जो इसका कॉर्नर है, इसके अंदर हम 2 सिंगल स्टिचेस लेंगे, 1 2 और फिर हम 2 चेन लेंगे। 1 चेन भी ले सकते हैं, 2 भी लें, खुला हो जाए ताकि उसका सिरा। और फिर हम बाकी जितने भी स्टिचेस हैं सेम इनके ऊपर हम सब के ऊपर सिंगल स्टिचेस लेते जाएंगे। इससे एक तो इसका बॉर्डर बनता जाएगा, बॉर्डर थोड़ा मजबूत हो जाएगा। ना बढ़ाने हैं ना कम करने हैं, बिल्कुल सेम सब के ऊपर हम सिंगल स्टिचेस लेते जाएंगे। इस तरह हम ये अपनी पूरी स्क्वायर जो है कंप्लीट कर लेंगे। हमारा आखिरी राउंड ये है और वो सिंगल स्टिचेस पे मुश्तमिल है। यहाँ पे हम इसकी ये जो राउंड है कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों हमारे पास बहुत ही खूबसूरत जो है ग्रैनी स्क्वायर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में बताइएगा कि अगली क्लास में आपको कौन सा नया डिज़ाइन जो है सीखना चाहते हैं और मैं आपको सिखाऊं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।